हमने जब तापीय प्रसार पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किसी वस्तु का जो आयतन होता है ये तापमान बढ़ाने से बढ़ जाता है, आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ये तापमान पर निर्भर नहीं करता, ये नियत रहता है। अब आप ताप बढ़ा करके आयतन तो बढ़ा रहे हो लेकिन द्रव्यमान वो नहीं बदल रहा। अब जरा इधर देखिए, किसी वस्तु का जो घनत्व होता है ये होता है द्रव्यमान भाग में आयतन। अब आप तापमान बढ़ा करके आयतन को तो बढ़ा रहे हो लेकिन द्रव्यमान वो नियत पड़ा है, तो तापमान में वृद्धि होने से घनत्व ये घट जाता है। तो आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है कि तापमान के साथ साथ ठोस और तरल पदार्थों के घनत्व में किस तरह से परिवर्तन आता है। तो मैंने यहाँ एक पदार्थ लिया है, ये ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। इसका प्रारंभिक द्रव्यमान मैंने माना है m, प्रारंभिक आयतन v0 और जो प्रारंभिक घनत्व था वो है ρ0। चलिए इसे थोड़ा गर्म कर देते हैं। मान लेते हैं गर्म करके हमने इसके तापमान में डेल्टा टी की वृद्धि कर दी, तो इससे होगा क्या, इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो अब ये वस्तु कुछ इस तरह की प्रतीत होगी। इसका द्रव्यमान वो नहीं बदला, वो उतना ही पड़ा है, लेकिन इसका आयतन वो अब बढ़ चुका है। तो इसके नए आयतन को मैंने नाम दिया है v और इसका घनत्व वो भी चेंज हो चुका है, बदल चुका है, तो नए घनत्व को नाम दिया है मैंने ρ। अब हम सभी जानते हैं कि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान भाग में आयतन। यहाँ से यदि मैं द्रव्यमान m का सूत्र निकालना चाहूँ तो वो मुझे मिलेगा घनत्व गुणा आयतन। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। यदि डेल्टा टी तापमान बढ़ाने से पहले मैं वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन और घनत्व के पदों में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा कि वस्तु का द्रव्यमान m ये बराबर है v0 गुणा ρ0। अब जब मैंने तापमान डेल्टा टी बढ़ा दिया तो मैं जानता हूँ कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हुआ, वो अभी भी उतना ही है, लेकिन आयतन और घनत्व ये बदल चुके हैं। तो यदि मैं द्रव्यमान को अब नए आयतन और नए घनत्व के पदों में लिखना चाहूँ तो अब मैं लिखूँगा कि द्रव्यमान m बराबर है v गुणा ρ। अब जरा इधर देखिए, पहले भी द्रव्यमान m था और अब भी द्रव्यमान m है। इसका मतलब ये दोनों राशियाँ बराबर हुई। तो मैं अब लिखूँगा कि m बराबर है v0 ρ0 और ये बराबर है v ρ। तो हम बस इस एक्सप्रेशन को रख लेते हैं। अब हमने तापीय प्रसार में नए आयतन v और प्रारंभिक आयतन v0 के मध्य भी एक संबंध पढ़ा था, जो कि कुछ इस तरह से था कि नया आयतन v बराबर होता है प्रारंभिक आयतन v0 और ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा t। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो गामा है ये आयतन प्रसार गुणांक है। अब एक काम करते हैं, इस समीकरण को हम दोनों ओर m से यानी कि कैपिटल M से वस्तु के द्रव्यमान से भाग कर देते हैं। तो मुझे मिलेगा v भाग में m बराबर v0 भाग में m और ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा t। अब इधर देखिए, ये जो राशि है v बटा m ये m बटा v यानी कि घनत्व का व्युत्क्रम है और v हमारा नया आयतन है तो ये हमारे नए घनत्व का व्युत्क्रम हुआ। इसी प्रकार v0 बटे m0 ये m बटा v0 यानी कि प्रारंभिक घनत्व ρ0 का व्युत्क्रम है। तो अब इस समीकरण को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो v बटे m को मैं लिखूंगा 1 भाग में ρ और इसी तरह से v0 बटे m को मैं लिखूंगा 1 भाग में ρ0 और आगे ये ब्रैकेट में राशि एज इट इज मैं रख देता हूं। अब चलिए इस ρ0 को इधर ले आइए, क्रॉस गुणा कर दीजिए और रो को उधर ले जाइए। तो हमें मिलेगा ρ0 बराबर है ρ ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा t। तो ये हमारी वस्तु के नए घनत्व और उसके प्रारंभिक घनत्व इनके बीच का एक गणितीय संबंध आ गया। आप इस सूत्र को इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे लिखने का एक और तरीका भी है, आइए वो भी देखते हैं। अब इस सूत्र से यदि मैं रो को यानी नए घनत्व को प्रारंभिक घनत्व ρ0 के पदों में लिखना चाहूँ तो रो के गुणा में ये जो राशि है ये इधर ρ0 के भाग में चली जाएगी और मुझे प्राप्त होगा रो बराबर है
रो नॉट भाग में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब ये जो पूरी की पूरी राशि आप भाग में देख रहे हैं, इसे यदि मैं ऊपर लाना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस गामा डेल्टा टी की घात -1। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी घात 1 है, ये राशि जब ऊपर जाएगी तो इसकी घात -1 हो जाएगी। अब फिर से इधर देखिए, ये जो यहाँ पे आपके ब्रैकेट में आपको राशि नज़र आ रही है, इसे आप बायनोमियल थ्योरम से थोड़ा आसान करके लिख सकते हैं। ये जो राशि है ये 1 से काफ़ी छोटी है, तो ये घात यहाँ आगे गुणा में आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा क्योंकि गामा डेल्टा टी ये बहुत छोटा है, किससे? 1 से, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि रो बराबर है रो नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस, ये माइनस कहाँ से आया? ये जो -1 घात है ये इधर आ गई, तो हमें मिलेगा गामा डेल्टा टी। तो इस तरह से हमने एक सूत्र तैयार कर लिया है। इसमें हमने नए घनत्व रो को प्रारंभिक घनत्व रो नॉट के पदों में लिख दिया है। तो यदि आप किसी ठोस या द्रव का तापमान डेल्टा टी बढ़ा दें या घटा दें, यानी कि डेल्टा टी ताप में परिवर्तन ले आएं, तो नए घनत्व को इस तरह से लिखा जाएगा। अब चलिए एक संख्यात्मक प्रश्न लेकर के इस आर्टिकल को थोड़ा और समझते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है 7 सेंटीमीटर व्यास और 266.5 ग्राम का एक गोला किसी द्रव में तैर रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है गोला डूबने लगता है और 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गोला पूरी तरह से द्रव में डूब जाता है। एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे यदि गोला पूरी तरह से द्रव में डूब गया तो उस समय उस तापमान पर वो गोला जिस पदार्थ से बना था और हमारा द्रव दोनों के घनत्व समान रहे होंगे। आगे चलते हैं। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का घनत्व 1.527 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो गोले के प्रसार की उपेक्षा करते हुए द्रव के आयतन प्रसार गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि हमें गोले के प्रसार के बारे में ध्यान नहीं देना। वैसे गोला जिस पदार्थ का बना है तो ताप में वृद्धि तो उसकी भी होगी, तो उसमें भी प्रसार होगा, लेकिन हमें ये सब नहीं मानना। इससे हमारा प्रश्न थोड़ा और पेचीदा हो जाएगा। तो इन्होंने हमारी आसानी के लिए ये बोल दिया है कि गोले के प्रसार को हमें नगण्य मानना है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें गोले का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा गोले का आयतन। किसी गोले के आयतन का सूत्र हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3, पाई का मान 22/7 और आर यहाँ त्रिज्या है गोले की। जितने भी मान प्रश्न में दिए गए हैं सारे सीजीएस प्रणाली में हैं, तो मैं इनको एसआई प्रणाली में परिवर्तित नहीं कर रहा, इसलिए त्रिज्या को भी मैंने सेंटीमीटर में लेकर के ही यहाँ रख दिया है। अब इसकी अगर हम गणना करें तो हमें गोले का जो आयतन प्राप्त होगा वो होगा 179.59 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए गोले का आयतन पता लग गया है तो गोले का घनत्व भी पता कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा गोले का घनत्व। तो घनत्व होता है जी द्रव्यमान भाग में आयतन। गोले का द्रव्यमान 266.5 ग्राम और आयतन हमने ज्ञात कर ही लिया। तो आइए ये मान रख देते हैं, 266.5 भाग में 179.59। अब इसे भाग दे करके हमें मिलेगा 1.484 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्न की उसी लाइन पर आते हैं। इन्होंने कहा 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गोला पूरी तरह से द्रव में डूब गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय द्रव का जो घनत्व है और गोले के पदार्थ का जो घनत्व है वो दोनों समान रहे होंगे। तो मैं लिखूंगा उस तापमान पर रो एल यानी कि लिक्विड का घनत्व वो बराबर था रो एस यानी कि सॉलिड के घनत्व के। अब यहाँ रो एल हमारे द्रव का घनत्व है। अभी अभी हमने पढ़ा था नए तापमान पर या ताप में परिवर्तन करने के बाद जो नया घनत्व होता है वो पहले वाले घनत्व से इस तरह से संबंधित होता है। रो एल बराबर होता है रो नॉट भाग में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये देखिए हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है। नया घनत्व रो बराबर है प्रारंभिक घनत्व भाग में 1 प्लस गामा डेल्टा टी।
आप इसका प्रयोग करने के बजाय ये भी लिख सकते थे, रो बराबर रो नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस गामा डेल्टा टी। रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे रो एस का मतलब है सॉलिड का घनत्व यानी कि ठोस वस्तु का घनत्व, और वो है हमारा गोला जिसका घनत्व हम पहले ही ज्ञात कर चुके, जो हमें मिला था 1.484 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए रो नॉट यानी कि द्रव का प्रारंभिक घनत्व जो दिया गया है वो रख देते हैं, और साथ में डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन जो कि है 35। तो आइए ये मान रखते हैं। मान रखने पे हमें मिलेगा 1.527 भाग में 1 प्लस गामा। गामा का मान तो हमें ज्ञात करना है, और डेल्टा टी है 35, दाईं ओर 1.484। अब इस अंतिम अभिव्यक्ति से हमें गामा ज्ञात करना है। गणना करके हमें गामा का जो मान प्राप्त होगा वो होगा गामा बराबर है 8.27 गुणा 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, तापमान के साथ ठोस और तरल पदार्थों के घनत्व में परिवर्तन। इस आर्टिकल से रिलेटेड अगर आपको नोट्स देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।